अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूँ मोहम्मद सैद। और मैं हूं जफर इकबाल। और भाई देखने जा रहे हैं वर्ल्ड रिस्पेक्ट इंडिया नॉट पाकिस्तान, दीपक कुमार ऑन पाकिस्तान। तो देखते हैं पासपोर्ट रैंकिंग। तो देखते हैं वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। करते वीडियो स्टार्ट और देखते हैं। आज हमारे साथ जो गेस्ट है इनका नाम है दिविक कुमार। राधे राधे। पाकिस्तान का इसमें नंबर आया है चौथा, सबसे पीछे खराब पास। कौन सी नई बात है, पिछले साल भी यही रैंकिंग थी। मेरे ख्याल से पिछले 6-7 सालों से यही रैंक। पाकिस्तान की कोई देश जो है इज्जत नहीं करता है, इसके अलावा कोई वहां पर इनके साथ में रिलेशन अच्छे नहीं करना चाहता। अब सर, आप किसी के घर में जाके उनके बहू बेटियों को छेड़ेंगे तो वो आपको बख्शेगा थोड़ी ना, चाहे वो मुसलमान मुल्क हो, चाहे कहीं यहूदियों का, चाहे अंग्रेजों का हो। वो रो रो कर ये बता रही थी कि हमारे देश के पासपोर्ट की कोई वैल्यू। जो टाइम था ना फबा कमर का, ये 5-6 साल पुरानी या 7 साल पुरानी बात है। तब होता था वेस्टर्न कंट्रीज और यूरोपियन कंट्रीज वो करती थी। आज के वक्त में दुबई एयरपोर्ट पे उतरे, पाकिस्तानियों की दुबई एयरपोर्ट पे भी कोई इज्जत नहीं है। सऊदी के एयरपोर्ट पे इज्जत नहीं है। दोहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे इज्जत नहीं है। हम इतना दूर जाने की जरूरत ही नहीं है कि अमेरिका और वो क्या करते हैं। अमेरिका में तो हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर शायद खाकान अब्बासी की तो पैंट भी उतरवाई है। आप इतना दूर ही ना जाए। मेरे लाइन में आगे लगे हैं, पासपोर्ट देख के, टिकट देख के, शक्ल देखते हैं, शक्ल देख के वो जाने देते हैं। पाकिस्तानी पासपोर्ट देख के ऊपर से नीचे तक पूरा स्कैन किया जाता है आंखों से। पाकिस्तान के अंदर हिंदू भी रहते हैं, वो लोग भी बाहर कंट्री के अंदर जाते हैं, लेकिन कभी उनका नाम क्यों नहीं आता है कि वहां पर वो क्राइम करते देखे जाएं या फिर किसी लड़की को छेड़ते देखे जाएं। हमारे लिए महिला के अंदर देवी है, उनके लिए महिला के अंदर हूर है। फर्क है ना दोनों के माइंडसेट में। मेरे हिसाब से इंडिया की रैंकिंग अभी कम है। इंडिया को कम से कम 100 कंट्रीज प्लस में वीजा फ्री हो जाना चाहिए तब तक। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान हो, आप देख रहे हैं नेशन टॉक। आज हमारे जो गेस्ट हैं दिविक जी हैं, इनको कई आप यूट्यूब चैनल के ऊपर देख चुके हैं। आज का हमारा मुद्दा होगा कि पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है दुनिया का सबसे चौथा खराब पासपोर्ट है। इसी मुद्दे के ऊपर हम आपसे चर्चा करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे चैनल के ऊपर आए, हमारे दर्शकों के लिए समय निकाला। दिविक जी, राधे राधे। राधे राधे सर, कैसे हैं आप? और सारे दर्शकों को प्रणाम। हम ठीक हैं सर, आप बताइए कैसे हैं। सब बस ठीक है, चल रहा है हमारा फर्स्ट क्लास। अच्छा सर, अभी एक वर्ल्ड रैंकिंग पासपोर्ट की जारी हुई है जिसमें जो है पाकिस्तान का सबसे खराब पासपोर्ट चौथे नंबर के ऊपर आया हुआ है। मतलब पीछे से अगर देखा जाए तो चौथा स्थान पाकिस्तान को मिला हुआ है। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे। सर तो इसमें कौन सी नई बात है, पिछले साल भी यही रैंकिंग थी। मेरे ख्याल से पिछले 6-7 सालों से यही रैंकिंग है। अफगानिस्तान, सीरिया और इराक के बाद मेरे ख्याल से पाकिस्तान आता था। यही रैंकिंग है स्टार्टिंग से, काफी टाइम हो गया, 6-7 साल हो गए यही सुनने में आ रहा है। तो इसमें कोई सर कोई नई बात नहीं है। लेकिन एक चीज है कि इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं रैंकिंग के। मोस्टली लोगों को लगता है कि भाई वीजा फ्री ट्रेवल की एक ही पैरामीटर, एक नहीं है, हजारों पैरामीटर होते हैं। तो पाकिस्तान के एक अगर पैरामीटर की अगर मैं बात करना चाहूँ, जो सबसे इम्पोर्टेंट या मुझे इम्पोर्टेंट लगता है, मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, वो है कि कितने पाकिस्तानी जो पाकिस्तानी पासपोर्ट पे बाहर जाते हैं और जेलों में है। ये भी एक पैरामीटर है। और ये कोई एक मुल्क या दो मुल्क नहीं, चाइना में भी है तो गल्फ कंट्रीज में भी है। लीबिया में सर 15,000 पाकिस्तानी जेल में। 15,000 एक लीबिया। मुल्क में। लीबिया में। ये जो इलीगल माइग्रेंट्स होते हैं वो पहले लीबिया तो लीगली जाते हैं, फिर लीबिया से ये शिप्स में बैठ के आगे जाते हैं। तो अब ये जो लीबिया जाते हैं, जो इनको एजेंट लेके जाते हैं, उन एजेंट्स ने क्या किया, लीबिया तक लेके गए, वहां पर उनको छोड़ दिया, भाग गए। भाग गए तो लीबियन अथॉरिटीज ने उठा के जेल में डाल दिया। तो 15,000। अब ये मैं एक मुल्क की बात कर रहा हूँ, ऐसे तो अब दुनिया के हर मुल्क में ही भरे पड़े हैं। तो ये भी एक पैरामीटर है कि आपके पासपोर्ट होल्डर्स दुनिया में जाके क्या करतूतें कर रहे हैं और दूसरे मुल्कों में क्या चीजें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है। अब रिसेंटली हमने यूके का, ग्रीस का, टर्की का, इन 3 मुल्कों में तो गेट आउट पाकिस्तानी चला। यूएई में तो जो भीख मांगने वाला सिस्टम था तो उसके ऊपर सख्तियां हुई कि 5,000 धर्म आएंगे और पाकिस्तान के 13 शहरों के रिहायशियों को तो वीजा ही नहीं देंगे। और जो बाकियों को देंगे उनमें भी 5,000 धर्म पर पर्सन होना चाहिए। न्यू बॉर्न बेबी है तो उसका भी 5,000 धर्म कैश में आपके पास। कार्ड भी नहीं मानेंगे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड भी नहीं, कैश आपको लेके जाने हैं। तो अब ये इतनी सारी चीजें हैं तो आपके सामने, या वैसे तो पैरामीटर्स एंडलेस है, इसमें तो बहुत सारी चीजें ऐड होती है। फिर वीजा फ्री ट्रेवल आ जाता है, वो जाहिर सी बात है डिप्लोमेसी का काम है। हमारे डिप्लोमेट आपने देखे ही हैं, शाह महमूद कुरैशी, बिलावल भुट्टो, तो ये क्या ही कर लेंगे। तो अब ऐसे और पैरामीटर्स गिनवाते जाएं तो वो फिर खत्म ही नहीं होंगे बात।
और सारे ही नेगेटिव हैं, पॉजिटिव में तो कुछ है नहीं। अच्छा सर, जो गेट आउट पाकिस्तान का हमने ट्रेंड देखा, चाहे यूके हो, ग्रीस हो, इसके अलावा जो मुस्लिम कंट्री है तुर्की, वहाँ पर भी हमें ये ट्रेंड देखने को मिला। हाल ही में जो है तुर्की ने 80,000 पाकिस्तानियों को पाकिस्तान भेज दिया। अब यहाँ पर पाकिस्तानी पहले ये कहते थे कि जो नॉन मुस्लिम कंट्रीज हैं वो पाकिस्तानियों से नफरत करती है, अब तो मुस्लिम कंट्री भी इनके खिलाफ जो है मोर्चा खोल चुकी हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? इसमें पहले तो मैं इसको एक थोड़ा सा ये टच देता चलूं, मैं फ्रांस बताना भूल गया। फ्रांस अब पाकिस्तानी को वीजा नहीं देता जब से ये फ्रांस में सारे दंगे वंगे हुए हैं, उन्होंने ओपनली बोला है। ये जो टर्की की अगर मैं बात करूं सर, टर्की में दो चीजें थी जो मुझे बड़ी एक हैरान कुन लगी कि पहली दफा जो 7-8 महीने पहले चला था गेट आउट पाकिस्तानी, वो गवर्नमेंट ने चलाया था। लेकिन अभी जो जून में चलाया है, ये वहां की अवाम ने चलाया है, वहां के टर्किश ओरिजिन लोगों ने चलाया है। और अगर आप सारे मुल्कों में गेट आउट पाकिस्तानी का कॉमन फैक्टर अगर आप निकालें, कॉमन फैक्टर क्या है? गैंग रेप, मोलेस्टेशन, सेक्सुअली हेरासमेंट, डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, ये और आपके ये जो मॉर्फ फोटोग्राफ्स होते हैं, ब्लैकमेलिंग होती है, पोर्नोग्राफी जो होती है, घूम फिर के सारे, मतलब मेजोरिटी की बात कर रहा हूँ, मेजोरिटी क्राइम्स इनके वुमेन रिलेटेड ही हैं। अब सर आप किसी के घर में जाके उनके बहू बेटियों को छेड़ेंगे तो वो आपको बख्शेगा थोड़ी ना, चाहे वो मुसलमान मुल्क हो, चाहे कहीं यहूदियों का, चाहे अंग्रेजों का हो, वो थोड़ा बख्शेंगे। आप उनके मुल्क में इलीगली भी जा रहे हैं, लीगली जा रहे हैं, वो आपको रिहाइश भी दे रहे हैं, सिटीजनशिप भी दे रहे हैं, आपको इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज भी दे रहे हैं, और आप उनके साथ आखिर में क्या कर रहे हैं? आप उनके घर में क्या गंद फैला रहे हैं? क्या कंट्रीब्यूट उनकी सोसाइटी में कर रहे हैं? तो अब ये जितने भी मुल्क में गेट आउट पाकिस्तानी चला, जो ट्रेंड ये 4 मुल्कों में, सर इन 4 मुल्कों में ये चीज एक बड़ी कॉमन है। और मुसलमानों मुल्क की अगर यूएई की बात करें तो उधर भीख का बड़ा हिसाब किताब है। 3 महीने की विजिट टूरिस्ट वीजा लेते हैं। 3 महीने में सर अभी जो 350 लोग पकड़े गए थे उसमें से एक का इंटरव्यू आया था कि हम 3 महीने में 64 लैक्स पाकिस्तानी रुपीस कमा लेते हैं भीख मांग के। यार 15 लाख भी अगर 3 महीने में खर्च कर लेगा, 50 लाख तो घर लेके आएगा ना पाकिस्तान। प्रॉफिटेबल है। उसके बाद अगर आप सऊदी में देखें, रियाद और जद्दा को छोड़ दें, जब यूएई में मांग रहे हैं तो रियाद और जद्दा कौन सी बड़ी बात है, तो उसको तो आप माइनस करते हैं। मदीना और मक्का में मांग रहे हैं सर भीख। तरीका बदल जाता है। जैसे कि सर मैं पाकिस्तान से हूँ, मेरा पासपोर्ट चोरी हो गया, मेरा वो टेंट और सामान सारा चोरी हो गया, तो मैं आगे का ये या उम्रा किससे कंटिन्यू करूंगा, तो प्लीज कुछ पैसे कंट्रीब्यूट करते हैं। फिर जब खत्म हो जाता है, खत्म होने के वक्त होता है, तो उधर मांगते हैं मेरा पासपोर्ट चोरी हो गया है, गुम हो गया है, तो सर प्लीज पैसे दें ताकि एम्बेसी से दूसरा पासपोर्ट बनवा के पाकिस्तान जा सकूं। इस तरीके से भीख मांगते हैं उधर। सर अब इन पाकिस्तानियों ने जब मक्का और मदीना नहीं छोड़ा तो आप कैसे, फिर क्या बात करें हम लोग? और आप ये भी देखें कि मई में 34 पाकिस्तानी अरेस्ट हुए थे 2 हफ्तों में। अच्छा ये डेटा भी मैं सिर्फ 2 हफ्तों का दे रहा हूँ मई के, पूरे महीने में कितने हुए वो भी मुझे नहीं पता। तो 2 हफ्तों में सिर्फ भीख मांगने में, मक्का में भीख मांग रहे थे इसलिए वो अरेस्ट हो गए। और उसके बाद आप देख लें सऊदी में सबसे ज्यादा सर भी तो पाकिस्तानियों के कलम होते हैं, और सबसे ज्यादा जेलों में, पूरे गल्फ कंट्रीज की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा जेलों में भी पाकिस्तानी है। 12,000 लोग हैं। सारे ये 6-7 मुल्क जितने भी हैं गल्फ के मिला के 12,000 लोग हैं पाकिस्तानी जेलों में। अच्छा सर, पाकिस्तान के अंदर लड़कियां नहीं हैं क्या, कि जब ये दूसरे देशों में जाते तो वहाँ की लड़कियों को असॉल्ट करते हैं? क्योंकि पाकिस्तानी अक्सर ये करते देखे जाते हैं कि वो लड़कियों को हरेस करते हैं, सेक्सुअल हरेसमेंट करते हैं, और पूरा ग्रुप बनाकर करते हैं। तो पाकिस्तान के लिए लड़कियां नहीं है क्या? इनको यहाँ पर लड़कियां मिलती नहीं जो दूसरे देश में जाते हैं और वहाँ के जो बहू बेटियां हैं उनको परेशान करना शुरू कर देते हैं? पर देखिए वही बात है ना, बदतर हूरों के जब आप सपने दिखाते हैं, आपके पाकिस्तान में को एजुकेशन को हराम माना जाता है, मतलब फाशियत समझा जाता है। फिर आप बदतर हूरों के सपने दिखाते हैं। ठीक है, आप पाकिस्तान में लव मैरिज का कॉन्सेप्ट नहीं है, होती है लेकिन वो एलीट खानदानों में, एलीट खानदान होते ही 1%, तो 1% को क्या ही काउंट करें, 99% ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसमें लव मैरिजेस नहीं होती, उसमें फिर आपके ऑनर किलिंग्स होती हैं। तो आप समझे ऐसे माहौल में जो बंदा बड़ा हो रहा है स्कूल टाइम से लेके जो आपके ये वर्किंग एज तक आता है 24-25 का, उसके अंदर सर क्या मेंटेलिटी होगी लड़कियों को लेकर? फिर ये मेल डोमिनेटेड, सिर्फ एक देखिए मेल डोमिनेटेड सोसाइटी तो दुनिया की बहुत है, वेस्टर्न कंट्रीज भी मेल डोमिनेटेड है, पर उधर मेल डोमिनेंस को प्रमोट नहीं किया जाता। पाकिस्तान में मेल डोमिनेंस को प्रमोट अलग से किया जाता है। तो अब उसके साथ अब ये सारी चीजें मिला है, एजुकेशन भी मिला है, आपका वो बत्तर हूरो वाला कॉन्सेप्ट भी है, तो ये भी दिमाग आपका वही सोचेगा ना, हवस
लस्ट, तो वो अब कहाँ निकालेंगे? पाकिस्तान में तो निकाल नहीं सकते, तो जाहिर सी बात है बाहर जाके निकालेंगे। और बाहर जाके क्या, फिर इनको एक एक्स्ट्रा एक्सपोजर मिल जाता है ना। पाकिस्तान में तो बुरके वाली नसीब भी नहीं होती, बाहर जाके आपको बिकनी में देखने को मिल रही है, तो दिमाग तो खराब होता है। फिर आप देखें सोसाइटी में जब आप अपने घर में इज्जत नहीं करते, घर की बात कर रहा हूँ, मुल्क की भी नहीं, जब आप अपने घर के अंदर औरतों की इज्जत नहीं कर रहे अपनी फैमिली की, तो आप एक स्ट्रेंजर कंट्री में एक दूसरे रिलीजन की, एक स्ट्रेंजर वुमेन की जो आपके ख्यालात से बिल्कुल ही अलग है, ठीक है, उनका कल्चर, उनका ट्रेडिशन, उनका लाइफस्टाइल, आप उनकी इज्जत कैसे करेंगे? और आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आप इज्जत करेंगे? एक्सपेक्ट करना भी गलती है कि हम एक्सपेक्ट क्यों कर रहे हैं जब ये अपने घर में नहीं कर सकते अपने घर वालों की। अच्छा सर, जब ये लोग बाहर जाते हैं, किसी वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर जाते हैं, यूरोपियन कंट्री में जाते हैं, तो वहाँ पर लड़कियाँ जो हैं शॉर्ट्स में, छोटे छोटे कपड़े में इनको दिखती हैं। तो कहीं इनको ये एहसास तो नहीं हो जाता है कि जैसे मौलाना साहब ने हमें 72 हूरें बताई थी, एकदम वैसे ही दिख रही हैं, तो ये सब हमारी लड़कियाँ हैं, इनके साथ जहाँ जैसा करो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। सर इनके दिमाग में कहीं ना कहीं को, सबके तो नहीं बोलूंगा, लेकिन कुछ लोगों के दिमाग में ये होता है कि जन्नत में जाके ये करना है तो फिर इधर ही कर लेते हैं। तो ये एक इशू रहता है इनका, ये इनका एक मसला है। देखिए माइंडसेट आपका बन ही जाता है ना, आपका ब्रॉटअप ही आप देखें ना, बचपन के ऊपर तक जब जैसे जिस परवरिश में और जिस माहौल में वो बड़े हो रहे हैं, तो उसका एंड रिजल्ट आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? दिव्य भाई, एक मैंने पाकिस्तानी एक्ट्रेस हैं जो इंडिया में पहले काम करती थी, एक इंग्लिश मीडियम फिल्म आई थी, उसमें उन्होंने काम किया था। तो वो जब बाहर विदेश में शूटिंग के लिए जा रही थी, तो उनको जो है उनका पासपोर्ट देखकर उनको रोक लिया गया, और इतने भारत के लोग थे उनको जाने दिया गया। तो वो वहाँ पर रो रो के बता रही थी कि हमारे पासपोर्ट की और पाकिस्तान की कोई वैल्यू नहीं है, हमको 3 घंटे रोक कर चेकिंग किया गया, हमसे क्वेश्चन पूछे गए, और जो भारत के लोग थे उसमें मुस्लिम भी थे, वो आराम से चले गए, उनको कोई दिक्कत नहीं हुई। तो ये चीज़ें जो है पाकिस्तान के लोग समझते क्यों नहीं है? क्योंकि सर पाकिस्तानी लोगों को अभी भी झूठ पढ़ाया जा रहा है कि आज की अखबार भी उठा के आप पढ़ेंगे तो वही है कि इंडिया में 25-26 आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं, आज गरीबी से लाखों लोग मर गए। तो आज जब यही माहौल है तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? ये आज की अखबार में उर्दू और सिंधी की अखबारों में लिखा हुआ आता है, तो आप इससे आप ज्यादा एक्सपेक्ट कुछ भी ना करें। बात देखें, वो ट्रेवल करते हैं आजकल, वो टाइम आ गया, ये देखें वो जो टाइम था ना सबा कमर का, ये 5-6 साल पुरानी या 7 साल पुरानी बात है, तब होता था वेस्टर्न कंट्रीज और यूरोपियन कंट्रीज वो करती थी। आज के वक्त में दुबई एयरपोर्ट पे उतरे, पाकिस्तानियों की दुबई एयरपोर्ट पे भी कोई इज्जत नहीं है, सऊदी के एयरपोर्ट पे इज्जत नहीं है, दोहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे इज्जत नहीं है। हम इतना दूर जाने की जरूरत ही नहीं है कि अमेरिका और वो क्या करते हैं। अमेरिका में तो हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर शायद खाकान अब्बासी की तो पैंट भी उतरवाई है, आप इतना दूर ही ना जाए। और सबा कमर तो वेस्टर्न कंट्री का वो एग्जाम्पल दे रही थी, जॉर्जिया का, कि हम तिब्लिसी जा रहे थे, तिब्लिसी जॉर्जिया में। लेकिन आप गल्फ कंट्रीज को उठा लें, गल्फ कंट्रीज वाले हमें नहीं बख्शते सर। मैं बहुत ट्रेवल करता हूँ इंटरनेशनली, वो जो स्कैन होता है ना ऊपर से नीचे, पाकिस्तानी पासपोर्ट, मेरे लाइन में आगे लगे हैं, पासपोर्ट देख के, टिकट देख के, शक्ल देखते हैं, शक्ल देख के वो जाने देते हैं। पाकिस्तानी पासपोर्ट देके ऊपर से नीचे तक पूरा स्कैन किया जाता है आंखों से। वो सर फिर जिल्लत तो आपको होगी ना। फिर आप, वही बात है ना कि आपके पासपोर्ट होल्डर्स जो यहाँ से गए हैं, उन्होंने दूसरे मुल्कों को क्या दिया, क्या कंट्रीब्यूट किया? किसी भी फील्ड में उठा लें, अगर आप पढ़ाई ले चले, कोई जॉब करने भी गया तो वो जॉब में भी उसने कौन से 30 मार खान कर लिए, तो जॉब में भी पता नहीं क्या 50 तो उसकी हरकतें होती हैं, 50 इंक्वायरियां बैठी भी होती हैं। तो आप, वही बात है ना, आपको इज्जत बनानी पड़ती है, इज्जत आप खरीद नहीं सकते। तो हमने इज्जत ही हमने नहीं बनाई कभी 75 साल में, उल्टा गवाही जो थी अच्छी खासी वो गवा दी। अब पाकिस्तान का अगर जैसे मैं एग्जाम्पल दूं, पाकिस्तान के पासपोर्ट पे 33 वीजा फ्री डेस्टिनेशन है। अब वो 33 वीजा फ्री कंट्रीज में से अगर आप आधी से ज्यादा कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर जंगें चल रही हैं, सूडान, कॉन्गो, कौन जाएगा उधर? सूडान कॉन्गो जंगों के बीच में, उधर सालों से ही कॉन्गो और रवांडा में तो आप देखें ना कब से 92 93 से चल रही है जंग, अभी तक खत्म ही नहीं हुई है। तो वो तब से जंग के हालात में है मुल्क। अब ऐसे मुल्कों को वीजा फ्री दिया हुआ है, तो मैं कहता हूँ ये भी क्यों दिया है, ये भी खत्म ही कर दो, पूरा ही नीचे ले आओ। अच्छा, कुछ पाकिस्तानी कहते हैं कि हम दुनिया के सबसे अजीम तरीन कौम है, हमारा जो देश है वो बहुत ही अच्छी लोकेशन के ऊपर है, और इससे जो है दुनिया बिना पाकिस्तान के चल ही नहीं सकती है, पाकिस्तान इतनी अच्छी जगह के ऊपर है, अल्लाह ने हमें इतना अच्छे से बनाया है। तो ये सारी चीज़ें जब इनके दिमाग के अंदर डाली जाती है, तो ये दुनिया नहीं देखते हैं कि इनको कोई पूछने वाला नहीं है, कोई इनकी इज्जत नहीं करता है, इनके लोग जाते हैं उनकी चेकिंग की जाती है, फिर भी ये सब बड़ी बड़ी बातें पाकिस्तान के अंदर लोग मान लेते हैं। सर ये वो लोग बोलते हैं जो अपने शहर से बाहर नहीं गए, पहली चीज।
जो एक बार दुबई से घूम के आ जाता है, पब्लिक रिएक्शन में देखें वैसे बहुत कम ही होते हैं, लेकिन कुछ हैं जो दुबई से होके आए हैं ना, वो हकीकत बयान करते हैं ना कि हमारी क्या इज्जत है और इंडियंस की क्या इज्जत है। अभी एक हम पाकिस्तान के बहुत मशहूर एंकर भी हैं, उनका नाम मैं भूल गया, वो सऊदी अरब गए हुए थे जद्दा के एयरपोर्ट पे। तो जद्दा के एयरपोर्ट, उसने एयरपोर्ट पे खड़े होकर वीडियो बनाई है कि हाँ देख लो भाई मैं पाकिस्तानी हूँ, मेरा क्या हाल है, और ये बराबर में इंडियंस जा रहे हैं, इनका क्या हाल है। एयरपोर्ट पे खड़े होकर उसने वीडियो बनाई है जद्दा के। तो आप देखें ना, वो जो बाहर जाते हैं ना उनको हकीकत का पता है। और जो बाहर, अब पाकिस्तान में कितने बाहर जाते हैं, अमीर जाते हैं, एलीट क्लास जाता है, और मिडिल क्लास भी बहुत कम जाता है। मिडिल क्लास भी अब ज्यादा नहीं जाता पाकिस्तान का बाहर। फिर आपको जो एक माहौल और भावकाल बनाया हुआ है यूपी में, जैसे कहते हैं ना भावकाल है भाई का, तो इधर एक भावकाल बनाया हुआ है कि इंडिया डूब रहा है और पाकिस्तान उठ रहा है। और देखिए इस बात से मैं डिनाई नहीं करता, लेकिन इस चीज का मैं एक थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ जियोग्राफिकल लोकेशन का, कि पाकिस्तान के पास दुनिया की अजीम लोकेशन है। पाकिस्तान के पास इस लोकेशन का अजीम एडवांटेज था, है नहीं। पाकिस्तान चाहता तो पूरी दुनिया को अपने कदमों पे झुका सकता था इस लोकेशन के बलबूते पे। ट्रेड के लिए, वैसे ट्रेड के लिए झुका सकता था, ये नहीं कि राजा बन जाता दुनिया का। लेकिन आज के वक्त में अब सिर्फ लोकेशन रह गई, उस लोकेशन का वो फायदा, वो एडवांटेज अब वो नहीं रहा। लोगों को समझ में आ गया कि आईएनएफटी है। लोगों को समझ में आ गया कि ईरान का भी बॉर्डर अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया से मिलता है, अजरबैजान से। लोगों को समझ में आ गया है कि ईरान में एक खुमैनी का ही मसला है। ठीक है, ईरान में क्या मसला है, ईरानी लोग कभी मसला नहीं रहे, ईरान में खुमैनी मसला है। पाकिस्तान में पाकिस्तानी लोग मसला है। तो ये आप एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जो दुनिया को अब समझ में आ रहा है। इस ऐसे ही थोड़ी ना सऊदी और ईरान ने दोस्ती कर ली है, आप देखें ना। अच्छा आपको एक और बात बताऊं, ईरान और सऊदी अरब, मतलब आप ये समझें पर्शियन एम्पायर और अरेबियन एम्पायर, इसको फिलहाल रिलीजन को आप हटा दें, ये 2500 साल पुराना मसला है। इस्लाम आने से भी 1000 साल पुराना मसला है। इन दो जमीन के लोगों की आपस में मतलब कोई खानदानी दुश्मनियां थी, जो ये बेबीलोन था और ये आपका ये इधर पर्शियन एम्पायर था, फिर मैसेडोनिया। एक जमीन में कोई मसला है कि यहाँ के लोग एक दूसरे से नहीं बनते इनकी, इधर वो। अब क्या आज के टाइम में इस्लाम एक बहाना है कि शिया और सुन्नी, लेकिन अगर आप इनकी हिस्ट्री में जाए ना तो इनका पता नहीं कोई खानदानी मसला ही है आपस में, जो लड़ते ही झगड़ते रहे हैं ये लोग 2500 साल से। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए कि आतंकवाद का कितना ज़्यादा रोल रहा है इस चीज़ को उभारने में, कि पाकिस्तान का जो क्रेडिट खराब हुआ है पूरी दुनिया के अंदर, जो पासपोर्ट वैल्यू खराब हुई, इसमें आतंकवाद का कितना रोल रहा आपके अकॉर्डिंग? सर इसके अंदर मतलब मैं सबसे मेजॉरिटी रोल तो आपका आतंकवाद का ही रहा है, उसके बाद आपके बाकी पैरामीटर्स आते हैं। 9/11 के लोगों के पासपोर्ट पे पाकिस्तानी वीजा लगी हुई है, या एक दो पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर्स भी थे। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखें तो ओसामा बिन लादेन यहाँ से निकलता है। 300 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस इस पाकिस्तान में थी एक वक्त में, एक वो वक्त था। और आज की अगर हम बात करें तो आज भी करीब 89 के 82 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आज भी हैं पाकिस्तान में, अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल लिस्ट। उसके बाद अगर हम आगे चलते जाएं तो देखें फिर 7/7 जो हुआ था लंदन में, उसके अंदर भी पाकिस्तानी इन्वॉल्व थे। जर्मनी में बम ब्लास्ट हुआ, उसके अंदर भी पाकिस्तानी इन्वॉल्व थे। तो आप देखें ना, पहले तो दुनिया के पावरफुल मुल्कों में पाकिस्तानी इन्वॉल्व थे। उसके बाद आपका 26/11 होता है मुंबई का, उसके अंदर पाकिस्तानी इन्वॉल्व थे। तो जाहिर सी बात है टेररिज्म ने एक बहुत अच्छा, ये छोड़े मैं आपको एक और बड़ी बात बताता हूँ। यूएनएससी की जब मैं लिस्ट पढ़ रहा था, टेररिस्ट के नाम आए तो भाई कहाँ का है, बोको हराम का है, कहाँ का है, सूडान का है, करंट लोकेशन पाकिस्तान। मतलब जिस वो तक तंजीम किसी और मुल्क की, किसी और कॉन्टिनेंट की, वो लड़ उतर रहा है छुपा हुआ पाकिस्तान में। तो वैसी बात है, फिर दुनिया तो करेगी ना। अच्छा सर, आने वाला जो समय है उसमें पाकिस्तान की दुनिया के अंदर कोई इज्जत होगी, उसके जो पासपोर्ट की रैंकिंग थोड़ी सुधरेगी या नहीं सुधरेगी, आपको क्या लगता है? सर देखें, जब भी कोई मुझसे ये ऐसे सवाल पूछता है आने वाले वक्त में पाकिस्तान का क्या होगा, चाहे इकोनॉमी को लेके, चाहे पॉलिटिक्स को लेके, या आर्मी को लेके, कश्मीर को लेके, अभी आपने जैसे पासपोर्ट को लेके पूछा, एजुकेशन के बारे में। सर देखें, कोई चेंज किसी भी चीज में नजर आएगा तो मैं बोलूंगा ना कोई चेंज होगा। कोई पॉलिसी तो चेंज हो नहीं रही, ना हरकतें चेंज हो रही हैं, ठीक है, ना इनका रूटीन चेंज हो रहा है, ना लोग चेंज हो रहे हैं। वही तीन खानदान तीन पॉलिटिकल पार्टीज ऊपर चढ़ी हुई है, वो इंटरफेरेंस चल रहा है। तो फिर मैं कैसे बोलूं कि वही चेंज होगा? जैसा चलता आया है वैसा ही चलता रहेगा।
और कुछ अगर एक दो कोई बेवकूफ आ गया, अगर बिलावल भुट्टो या इमरान खान दोबारा आए तो इससे भी नीचे जाएगा। भारत का अगर पासपोर्ट रैंकिंग में देखा जाए तो पिछले साल से अब तक 7 जो है स्थान सुधार हुआ है। पहले 87 पे था, अब 80 पे आ चुका है। पाकिस्तान का जो है एक पायदान जो है नीचे चला गया है और पीछे चला गया है। तो ये क्या दिखाता है कि भारत जो है आने वाले समय के अंदर अपनी स्थिति और सुधार सकता है, और पाकिस्तान के जो 3 देश पीछे हैं क्या वो नंबर 1 पे जा सकता है वहाँ पर भी, मतलब वरिष्ठ पासपोर्ट में? देखिए नंबर 1 में तो पाकिस्तान नहीं जाएगा, जाहिर सी बात है। उसकी तो क्लियर कट वजह है कि वो जो उसके पाकिस्तान के बाद जो 3 मुल्क हैं, वो 3 मुल्कों में ओवरऑल जंगें हुई हैं, और तीनों मुल्कों में नेटो की एक हिस्ट्री रही है। फिर जहाँ नेटो गया है तो वो फिर मुल्क ही तबाह हो जाते हैं, क्लस्टर बम ही इतने मारते हैं वो लोग बेचारे। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें, मेरे हिसाब से इंडिया की रैंकिंग अभी कम है। इंडिया को कम से कम 100 कंट्रीज प्लस में वीजा फ्री हो जाना चाहिए था अब तक, और इसके अंदर उसको कहीं ना कहीं 50s में इंडिया की रैंकिंग होनी चाहिए थी। पर उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट 2-3 साल में हमें ये अच्छी खबर मिलेगी सुनने को कि अब बड़े बड़े जंप मारेगा। जैसे ये बड़ा जंप था ना 87 से 80, तो शायद अब आपको आने वाले वक्त में, क्योंकि एज पर रिपोर्ट्स बिम्स्टेक की अभी जो मीटिंग हुई थी आपकी दार्जिलिंग में हुई थी कि कोलकाता में हुई थी, तो उधर भी यही बात हुई थी कि पूरा बिम्स्टेक का सिंगल वीजा होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा, यूरोपियन यूनियन के साथ जो एफटीए है, या अफ्रीकन यूनियन के साथ एफटीए, जीसी कंट्रीज के साथ एफटीए की जो बातें चल रही हैं, आसियान कंट्रीज के साथ जो एफटीए की बात इंडिया की चल रही है, हर जगह 2 चीजें बड़ी कॉमन है, एक वीजा और दूसरा आपका इंडियन रुपी ट्रेड, ठीक है। तो जाहिर सी बात है इसको कहा एफटीए को फाइनल होने में 3-3 4-4 साल लग जाते हैं। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आने वाले 3-4 सालों में इंडिया को खबरी, अच्छी खुशखबरी पासपोर्ट के हवाले से भी मिलेगी। और मेरे हिसाब से आज के वक्त में भी इंडिया पीछे है। इंडिया की कम से कम रैंकिंग 50s में होनी चाहिए थी, 100 प्लस कंट्रीज इसको फ्री होने चाहिए थे। पर ये है कि चलो कोई बात नहीं, आने वाले वक्त में एटलीस्ट इंडिया उस पर काम तो कर रहा है, नजर तो आ रहा है कि चलो काम तो कर रहा है। और जो एक मैं बड़ी बात आपको बताऊं, बिम्स्टेक की आप कभी मेंबर कंट्रीज देखिएगा, तो बेसिकली अगर बिम्स्टेक ओपन वीजा कर देता है और इंडियन रुपी में ट्रेड करना शुरू कर देता है बिम्स्टेक कंट्रीज, तो दैट इज अ वे टूवर्ड्स इंडियन यूनियन, मॉडर्न अखंड भारत, या इंडियन यूनियन आप बोल रहे हैं, कि वो सारे इंडिया के हिस्सा ही रह चुके थे, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान को छोड़ के बाकी सारे सार्क के मुल्क आपके बिम्स्टेक में। तो आप इस चीज को भी ध्यान में लेके चले। अच्छा सर, जो ये रैंकिंग आती है पाकिस्तान के, कुछ लोग कह रहे थे ये तो यूरोपियन देश हैं, अमेरिका ने इसने जारी की है और ये काफिर हैं, ये हमारे दोस्त नहीं है, हमेशा जो है पाकिस्तान को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, इसलिए कम में डाला गया है। तो ये लोग मानने को तैयार ही नहीं होते हैं कि अरे यार ये तो मतलब अमेरिका ने बनाई है या फिर कोई यूरोपियन संगठन ने बनाई है, तो ये तो बेकार ही होगी, तो पाकिस्तान के दुश्मन है, तो पाकिस्तान को अच्छा दिखा ही नहीं सकते हैं। कुछ पाकिस्तानी ये भी सोच रखते हैं। पर वही बात है ना, मैंने जो आपको लास्ट टाइम हमने बात की, पाकिस्तानी में ना कॉमन सेंस है, ना क्रिटिकल थिंकिंग है, ना लॉजिक रीजनिंग है, ठीक है। अमेरिका ने रिपोर्ट बनाई है, जो अमेरिका ने रिपोर्ट में लिखा हुआ है वो पाकिस्तान के फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री की एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे जाके देख लो तुम्हारे पासपोर्ट पे कितने मुल्क अलाउड है। अगर दोनों के नंबर मैच नहीं हो रहे तो बोल दो अमेरिका झूठा है, अगर मैच हो रहे हैं तो फिर बात सच है, तो फिर तुम झूठे हो, तुम बेवकूफ हो। कॉमन सेंस नहीं है सर पाकिस्तान में। पाकिस्तान में अब इस हद तक लोग चले गए हैं, आप उनके एक होता है मुंह जुबानी बताना, मोबाइल पे दिखाना, मैं उनको अगर सर्टिफाइड कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी हाथ में दे दूंगा ना, वो नहीं मानने वाले। वो अलग ही लेवल पे चले गए हैं पाकिस्तानी, इनका वो दिमाग खत्म हो चुका है। वो जो कहावत थी ना कि दिमाग घुटनों में है, मुझे लगता है घुटनों में भी नहीं है। कम से कम उन लोगों का दिमाग तो होता है, चाहे कहीं पे भी हो, सर में नहीं तो घुटनों में। इनका तो घुटनों में से भी नहीं है, पता नहीं कहाँ है इनका, ये अलग लेवल पे है। ये सारी चीज़ें दिखाती हैं कि दुनिया के अंदर पाकिस्तान की कितनी इज्जत है, और जो लोग हैं उनको क्या अपने देश के ऊपर प्राउड करने के लिए क्या चीज़ें पूरी दुनिया के अंदर उनके देश के बारे में समझी जाती हैं। पाकिस्तान के लोगों की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो लोग अपने देश के लिए कुछ अच्छा करें, जिससे कम से कम उनके जो छवि बनी हुई है कि वो जब आएंगे हमारे देश के अंदर तो सेक्सुअल असॉल्ट करेंगे, काम नहीं करेंगे, हमारे लिए दिक्कत पैदा करेंगे। तो ये सारी चीज़ें ना करके पाकिस्तान अपनी इमेज को थोड़ा सुधार नहीं सकता है? उनके जो लोग हैं पाकिस्तान के, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। पर देखें, अब जो पहले क्या होता है कि पहले आपकी लोग जाके इज्जत मनाते हैं तो गवर्नमेंट उसके ऊपर काम करती है, जैसे इंडिया है, ठीक है। इंडियंस ने जाके इज्जत बनाई मुल्क की, तो उसके ऊपर गवर्नमेंट ने काम किया। पाकिस्तान में अब वो नहीं है। अब ये इस लेवल पे पहुंच गया है कि पहले तो गवर्नमेंट को काम करना पड़ेगा, फिर जाके लोगों को दोबारा से जीरो से इज्जत बनानी पड़ेगी। ये 30-40 साल का प्रोसेस है सर।
इसके लिए आपको पहले तो एजुकेशन सिस्टम बदलना पड़ेगा। एजुकेशन सिस्टम बदलेगा, माइंडसेट बदलेगा, काबिल लोग होंगे तो वो बाहर जाके कोई कंट्रीब्यूट भी करेंगे, नहीं तो यही उल्टे सीधे काम ही करेंगे, या जेलों में पड़े रहेंगे या औरतों को बैठ के छेड़ेंगे। तो पहले तो आपको पहले अब क्या रिवर्स हो चुका है, अब गवर्नमेंट काम करेगी पहले तो, कि जो बाकी पैरामीटर्स हैं कि डेवलप कंट्री है, टेररिज्म है, पहले तो कंट्री को काम करना है, डिप्लोमेसी को स्ट्रांग करो। जब कंट्री ये कर लेगी तो फिर लोगों की बारी आएगी, कि लोग फिर जब बाहर जाएंगे फिर लोगों के ऊपर है कि अबे हमसे जितना हो सकता था कर लिया, अब तुम्हारी बारी, अब तुम कंट्रीब्यूट करो, जो बाकी के पैरामीटर है अब तुम लोगों को पूरे करना है। इंडिया में सर उल्टा हुआ ना, इंडियंस जब 47 से बाहर गए, पहले इंडियंस ने कंट्रीब्यूट किया दुनिया में, फिर गवर्नमेंट ने उसके ऊपर काम किया, उन्होंने गवर्नमेंट को मजबूर कर दिया कि हमारे ऊपर काम करो। तो फर्क है ना सर, डायस्पोरा में भी फर्क होता है ना। अच्छा सर, पाकिस्तानी हिंदू भी तो पूरी दुनिया के अंदर जाते हैं, लेकिन उनका कभी नाम नहीं आता है कि जो सेक्सुअल असॉल्ट में लोग पकड़े गए हों इसमें कोई पाकिस्तानी हिंदू का नाम हो। ऐसा क्यों होता है भाई? आप वही एजुकेशन लेते हैं, उसी देश के अंदर रहते हैं, लेकिन आप लोग जब बाहर जाते हैं, पाकिस्तानी हिंदू जब बाहर जाते हैं तो क्राइम नहीं करते हैं, अपना आराम से काम करते हैं, अपनी ज़िंदगी बिताते हैं, और जिस देश के अंदर रहते हैं उस देश के लिए काम करते हैं। सर इसके मैं आपको 2 पॉइंट बताऊंगा। पहली चीज तो हम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए जाते हैं, तो वैसी बात है, हमारा ध्यान उधर ही होता है कि अपना सिक्योर करो अपनी लाइफ को, अपनी फैमिली को, अपने फ्यूचर को, कैरियर पे काम करो, पैसा ऐसा कमाओ, ठीक है, पहली चीज। और दूसरी चीज की एक बात करूंगा सर, जब हमारे घर में एक महिला को सरस्वती भी है, वो लक्ष्मी भी है, वो अन्नपूर्णा भी है, तो हमारा माइंडसेट, हमारी अपब्रिंगिंग अलग है। हमारे लिए महिला के अंदर देवी है, उनके लिए महिला के अंदर हूर है। फर्क है ना दोनों के माइंडसेट में। दिविक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे लिए समय निकाला, हमारे दर्शकों के लिए समय निकाला। आपने बहुत ही अच्छे से सारे क्वेश्चंस के जवाब दिए, खुलकर बात की, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए अनुज जी। राधे राधे। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप कोई टॉपिक पर इंटरव्यू देखना चाहते हैं दिविक जी के या फिर किसी और के साथ, तो भी हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम आपसे मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। हाँ गाइस, तो जैसा आपने देखा, बिल्कुल दिवक भाई आज देख ले कि उन्होंने कैसे चीज़ें हमें बताई हैं भाई, कि अगर पासपोर्ट की बात की जाए तो हमें तो इस तरह का कोई मतलब नज़र नहीं आता कि हमारा पासपोर्ट बेहतरी की तरफ जाएगा। अगर 2-3 कंट्री से बेहतर है तो हो सकता है कि उनको भी बीट कर जाए भाई, उससे भी आगे चला जाए, ये चीज़ हम बोल सकते हैं। क्योंकि हरकतें सही दिवक भाई बोलते हैं ना, इनकी हरकतें ठीक है, इन्होंने जाना है जाकर भाई पता नहीं क्या क्या हरकतें करनी है। और लास्ट जो भाई हमने चीज़ सुनी है ना, उसके बाद तो हम बिल्कुल ही इस चीज़ से ख़त्म हो गए हैं कि हमारे भी हालात बदलेंगे। वहाँ जाके मांगते थे भाई, यहाँ से जाना, वहाँ जाकर पैसे मांगना, यार ये पता नहीं कौन कौन से इन्होंने लॉजिक अपने रखे हुए हैं कि ऐसे ऐसे काम करते हैं कि एक बार ना ये चीज़ें अब जब सुनते हैं तो आप ही पता लगा लें कि कभी हालात सुधरने वाले हैं, कभी चीज़ें ये नहीं होंगी। एयरलाइंस है ना, आपने देखा होगा वो वीडियो देखी आपने, वो जहाज़ के अंदर खड़े होकर मांग रहा था कि मैंने मस्जिद बनानी है, कोई मदरसे के लिए जो है ना वो आप हेल्प आउट करें इसके ऊपर। तो इससे अंदाज़ा लगा लें, हम तो ये देखते थे कि इधर बसों में ये मांगते हैं, या किसी जो है ना वो जो पॉइंट है उसके ऊपर खड़े होकर ये सब कुछ करते हैं। नहीं, वो बस चढ़ रही होती थी ना, चढ़ आते थे तो भाई मांगते थे तो लोग दे देते थे, ऐसे करके बोलते थे चंदा दे दो मस्जिद बनाने। जहाज़ों वाला पहले बात, जहाज़ों में, सऊदीया में, दुबई में, पता नहीं बाहर भी मांगते होंगे दूसरी कंट्री जो है। बात है जिस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर या ऊपर अथॉरिटीज जो है ना वो लगी हुई है दिन रात मांगने के लिए, तो आगे लोगों ने भी तो यही कुछ करना है। देखो ना, एक मुल्क में एक एक्टर होता है, एक मतलब कि आप इंडिया में देख लें, अमीर लोग हैं, एक मतलब कि अबानी देख ले, तो लोग उनसे इंस्पायर होते हैं कि यार इसने इतनी मेहनत की है, मैं इसके मतलब कि इसका स्टेप फॉलो करूँगा या इसके स्टेप फॉलो करूँगा तो मुझे भी शायद एक ना एक दिन कामयाबी मिल जाएगी। क्योंकि उनके इतनी वीडियोस पड़ी हैं जिसमें उन्होंने बताया कि हमने मेहनत की है, हार्ड वर्किंग किया है, तब जाकर हमें ये मकाम हासिल हुआ है। लेकिन एक एक्टर होता है, बंदा एक्टर की कॉपी करता है, यार मैंने एक्टर बनना है, मैंने अच्छा मतलब कि एक एक्टर बनकर मैंने अपना मुल्क का नाम रोशन करना, उससे लोग इंस्पायर होते हैं। लेकिन एक इधर देख लो, हमारे एक भाई ऊपर से जो बड़े बड़े ब्रांड है वो मांगते हैं। अब इमरान खान साहब देख लो, वो भी मतलब कि जब भी आपने पावर में आया वो भी IMF के पास चला गया, तो लोग एक उनसे इंस्पायर होकर के बोले कि यार इन्होंने मांग कर इतने बड़े महल और इतनी प्रॉपर्टी हासिल कर रही है दूसरे मुल्क से, लिहाजा एक मतलब कि लग्जरी टाइप नहीं तो थोड़ा सा कम रेट पर हम मांगते हैं, तो शायद हम भी कोई मतलब कि एक अच्छा मकाम और एक अच्छी कार या ऐसी चीज़ें खरीद ले, जो कि वो खरीद भी लेते हैं 50-50 लाख।
वो कमा दिवक कर आ भाई जाते हैं बता दुबई। रहे हैं तो 50 ये लाख। आज की बात नहीं है, ये एक मतलब कि 100 सालों से चलते आ रहे हैं, ये मांगते आ रहे हैं। ये शो अब उन्होंने किया कि यार एक तो लीडर मांगते हैं, ऊपर से भी मांगते हैं, नीचे से भी मांगते हैं, ये लिहाजा हमें एक मतलब कि भिखारी करते हैं। अब सऊदीया देख लें, उनको पता है कि आने वाला वक्त एक हमारे तेल का नहीं है, एक हमें चीज़ें बदलनी चाहिए, इसलिए उन्होंने ईरान के साथ अच्छे रिलेशन किए, दूसरी कंट्रियों के साथ अच्छे रिलेशन किए, यहाँ तक कि वो अब एक मतलब कि एक सिटीज़ बना रहे हैं जिसमें एक लग्जरी टाइप होगी, एक लोग ऊपर से आकर बसेंगे, एक मतलब कि उधर से भी वो एक पैसा कमाएंगे। तो उनको पता है कि फ्यूचर एक तेल का नहीं है, लिहाजा तेल हमें एक तेल ना कर दे, तो इसलिए भाई वो दूसरी मतलब कि एक चले गए एक दिशा में। तो ये एक पाकिस्तान की दिशा पासपोर्ट की बदलते हैं। बात करें तो ये आज का नहीं, ये 6-7 साल से यही रैंकिंग आ रही है, ये बस एक फील नहीं करते, और ये एक करतूतों की वजह से होता है। आप मतलब कि एक टर्की में चले जाएं, ठीक है, एक मतलब कि वो मुस्लिम देश है, लेकिन उन्होंने एक मतलब कि आप अपना एक कल्चर बनाया, वो उनका कल्चर ऐसा है, उनका लाइफस्टाइल ऐसा है, लिहाजा आप जब भी बाहर जाएं तो कुछ एक मोबाइल पर इंफॉर्मेशन लें, लोगों का आपको पता हो कि एक लंदन में ऐसी लाइफ जी रही है, एक टर्की में ऐसी लाइफ है, इंग्लैंड में ऐसी लाइफ है, एक जर्मनी में ऐसी लाइफ है, लिहाजा वहाँ जाकर एक बकरा नहीं बन जाना कि लोगों को खा जाना है। जो भी आगे आए एक मतलब कि ड्रेसिंग में, या एक लड़की होती है ना, उसने ड्रेसिंग की होती है कि इसको मतलब कि नोच ही ले, तो दुनियादारी से एक मतलब कि टच रहें, आपको पता चले कि कैसे दुनियादारी चल रही है। और एक इज्जत की बात करें तो इज्जत भाई कोई भी नहीं है। शायद कांगावासी की जब उन्होंने पैंट उतारी ना, तो उसने भी आगे जाकर बोला क्या है भाई बाप है, उन्होंने पैंट उतार दी तो क्या हुआ, चेक चुक करते चेक चुक करते रहते घर हैं। भी तो कपड़े चेंज करते हैं। घर भी कपड़े लोग चेंज कमाने का एक तरीका ऐसे बदलते हैं या मांगने एक का दिल को बदलते दिलासा दिया और एक निकल आए, कोई सुकून मतलब कि सा। चेंजिंग वगैरह नहीं है यार। एक लोग एक भावलपुर ऐसी सिटीज़ हैं जिसमें इन्होंने बैन कर दी हैं। कल परसों की रिपोर्ट है जो पाकिस्तानी पूरे वर्ल्ड में जेलों में, आप चाइना में देख ले 200, एक सऊदीया में देख ले 500, दुबई में देख ले 300, भाई ग्रीस दुबई में वालों देख ले ने 400। दुबई वालों ने लास्ट एक लिस्ट निकाली थी, उसमें उन्होंने जो है ना वो पंजाब के तकरीबन उन्होंने कोई 12 के 14 या इससे प्लस जो है ना वो सिटीज़ लिखे थे कि यहाँ का कोई बंदा हमारे मुल्क में ना आए। उनके ऊपर उन्होंने जो है ना वो क्लियर पाबंदी लगा दी कि नहीं, इस अगर सिटी के आएगा भी तो उसके पास 5,000 दिरहम हो या 5,000 रियाल हो, तब जाकर वो एंट्री ले सकता है, क्योंकि ये वो सिटी थे जो वहाँ पे ज़्यादा मांगते थे, उस सिटी के लोग जो है ना, उस सिटी के ज़्यादा लोग थे। लेकिन देख लो कि जो आने वाला वक्त है ना, वो लोग जिस तरह आप देख लो कि सुहेल बात कर रहा था कि सऊदीया सोच रहा है कि हमारा फ्यूचर कैसा होगा, हमने किस तरह सर्वाइव करना है, क्योंकि हम तेल आने वाले वक्त में जो है ना उसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रहनी, तो लिहाजा हम जो है ना वो क्या प्लान करें कि हम जो है ना वो अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकें। तो हमारे यहाँ जो लोग हैं या हमारे जो थोड़ा सा है प्राइम मिनिस्टर तक जो लोग हैं, जो अथॉरिटीज़ हैं, वो ये सोच रही हैं कि आने वाले वक्त में हमने किस तरह मांगना है और क्या हमें जो है ना एक नया तरीका अपनाना पड़ना है। तो हमें जो यही लग रहा है कि आने वाले वक्त में जो है ना वो जो बड़ी मीटिंग्स होनी है, बुलाएंगे ज़रूर इनको कंट्री लेवल के ऊपर कि भाई आ जाएं, लेकिन इनको बाहर दरवाजे के पास बिठा देंगे और खुद जो है ना निकलता बंदा सलाम करेगा और सलाम ऐसे करेगा, ये फेंक ऐसे देगा 10 रुपए फेंक के निकलेंगे कि चल भी खैर चलता वैसे है। भी तो मीटिंग में भी मांगना, यार, बाहर बैठ के मांग कोई लो। हाल नहीं है, लेकिन एक देखो ना यार कैसे लेकिन ये इन्होंने बहुत छवि बड़ी बनाई शेमफुल हुई है। थिंग है। आप देख लो कि यार कोई ऐसा कंट्री नहीं है कि जहाँ पे हमने अपने झंडे नहीं गाड़े, और इसका जो है ना वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट यहाँ के जो है ना वो कल्चर के ऊपर या यहाँ की जो है ना वो तरबियत है लोगों की ऐसी। आप देख लो कि यहाँ से जो लोग जाते हैं ना वो बाहर के कंट्रीज में, उन्होंने मोबाइल पकड़े होते हैं, ये देखो ये गोरी जा रही है, ये फलां जा रहा है, और यहाँ पे जो है ना वो भेजते हैं, और उसको उन चीज़ों से इंस्पायर्ड हो के जो है ना वो लोग डंकियाँ लगा रहे हैं। कोई किसी यार इतनी ज़मीनों वाले लोग जो है ना वो यहाँ से जा रहे हैं सिर्फ ये माहौल देखने के लिए। तो इस तरह की इनकी जो है ना वो थिंकिंग है, एक माइंड लेवल है। तो हमें तो भाई यही लग रहा है सारी बात है, बेचारे इधर तो उनको कोई चीज नजर नहीं आती है। मौलवियों ने एक छवि बनाई हुई है, छवि ना ये कोई लड़का रहने देते हैं, ना कोई ये मतलब कि और चीज, ना कोई खोती रहने देते हैं। फिर कल हमने वीडियो बनाई थी तो लोग नीचे वो बोल रहे थे यार आपको शर्म नहीं आती, आप ऐसी चीज़ों पर हंस रहे। तो हंसना बनता है, जो एक लड़कों की दूर बार ये एक मतलब कि जानवरों के साथ नहीं है कि उनको नहीं छोड़ते, तो वो तो एक दूर की बात रहेगी ना।
लेकिन अब फ्यूचर तो कोई भी नहीं हमारा, हमें खुद नहीं नज़र आ रहा। लेकिन ये अब सऊदीया में एक मतलब कि एक शो उन्होंने कल से अनाउंसमेंट किया कि आप हंसी मजाक करें, आए इसमें मुलव्वस होएं या आकर शो देखें जैसे दूसरी कंट्री में होता है। तो वो उधर एक मतलब कि इंडिया में होता है, हमने बनाया था एक स्टैंड अप, आपने देखा था वो सर की। तो वो ये अभी भी पाकिस्तान उस वेट में है कि सऊदीया पर अजाब आएगा, सऊदीया का सवाल शुरू हो जाएगा। ये आपको हर महफिल में चीज़ मिलने बिल्कुल। एक दफ़ा उन्होंने मिलेगी। कंसर्ट करवाया था सलमान खान का कि शाहरुख खान का किसी का, तो उस वक्त यहाँ नहीं, वो तो एक अलग बात है। और भी उन्होंने मतलब और भी वहाँ पे जो उन्होंने मतलब वो गेमे गुमे जो मतलब चल यार गए थे बड़े बड़े एक्टर हो, तब इन्होंने बोला था अजाब आ रहे थे कि चलो भी इंडिया सऊदीया के ऊपर अजाब आ गए, ये बहुत जल्द खत्म हो जाएगा, लिहाजा में अपनी जो है ना वो तैयारी कर लेनी चाहिए। बाकी अच्छी वीडियो थी कि इंडिया का जो है ना वो 87 से 80 के ऊपर आ गया पासपोर्ट की रैंकिंग। तो आने वाले वक्त में जिस तरह दीपक भाई कह रहे हैं कि बिल्कुल जो है ना वो आपको नेक्स्ट 2-3 ईयर्स में जो है ना वो पता चल जाएगा कि और बेहतरी जो है ना वो आ गई और लग भी रहा है। वो आस्ता आस्ता जो है ना इस चीज़ के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं और ज़रूर बेहतर होगा। तो हम तो भाई जस्ट हैं वहाँ पे जहाँ पे हमने तो जिधर भी जाते हैं स्टे कर लेते हैं। आप हम ग्रे लिस्ट में गए थे तो हमने तो कहा बस यही अपनी है, ये तो पता नहीं कौन किसी तरह उन्होंने निकाल दिया है, खुद ही निकाल दिया है। इधर भी ऐसा ही होना है, कोई इतनी कोई खास बेहतरी नहीं होनी। बाकी अच्छी वीडियो थी, उम्मीद करते हैं आपकी वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।